अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नाहिद परवेज आपका खैर मुकद्दम करता हूँ। आज मैं आपको इस्लाम के बारे में 30 ऐसी जानकारियाँ दूंगा जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस्लाम का मतलब तस्लीम या जमा कराने। सलाम का मतलब अमन, यह इस्लाम की जड़ है। मुस्लिम का मतलब ये है कोई भी या कुछ भी जो अल्लाह के प्रति समर्पण कर दे, जो में वह अपने मकसद को पूरा कर रहे हैं जिसके लिए अल्लाह ने उन्हें बनाया। इस्लाम एक नया धर्म नहीं है, यह ज़िंदगी जीने का आलमी तरीका है। सूत्रों के अनुसार 1.5 से 2 बिलियन लोग ऐसे हैं जो अपना धर्म इस्लाम बताते हैं। इस्लाम की 5 बुनियाद है। पहला, एक अल्लाह पे ईमान लाने का ऐलान करना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के एक नबी हैं। एक सच्चा मुसलमान होने के लिए इन सब पे विश्वास करना होगा। पहला, एक अल्लाह पे। दूसरा, दिन में 5 बार नमाज। एक साल में ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा कमाई के 2.5% ज़रूरतमंद लोगों को दान देना। जिस्मानी और माली तौर पे काबिल हो तो कम से कम एक बार हज करने जाना। रमजान के महीने में रोज़े रखना। इन सब पे भी विश्वास करना होगा। एक, अल्लाह पे, अल्लाह के सारे नबी पे, आसमानी किताब पे, फरिश्ते पे, क़यामत के दिन पे और किस्मत। इस्लाम ज़िंदगी का एक मुकम्मल तरीका है जो ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को कंट्रोल करता है, अखलाकी, रूहानी, जिस्मानी, समाजी वगैरह। इस्लाम दुनिया का सबसे तेज़ी बढ़ती हुई मज़ाहिब में से एक है। मुसलमान बनने के लिए किसी भी सफ़ाकत या मज़हब के लोग को एक सादा बयान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहना पड़ता है। अल्लाह एक अरबी वर्ड है जिसका मतलब खुदा होता है। अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का खुदा नहीं है बल्कि वह सब लोगों का खुदा है। अलग अलग नामों से पुकारना ये मतलब नहीं कि खुदा अनेक हैं। खुदा की इस्लामी तस्वीर ये है कि वह मोहब्बत करने वाला और रहम करने वाला है। इस्लाम ये भी सिखाता है कि वह सब जानता है और मामलात के बेहतरीन जज है, उसके मुताबिक वह सज़ा देगा। हालांकि अल्लाह ने एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है। लिहाजा इस्लाम खौफ और उम्मीद के दरमियान एक तवाज़ुन सिखाता है, दोनों को मुतमईन और नाउमीदी की हिफाजत करता है। मुसलमानों को विश्वास है कि अल्लाह के 99 नाम जो कि कुरान में है, उस नाम से अपने खालिक को जान। इस्लाम यह सिखाता है कि क़यामत के दिन हर इंसान को जिंदा होना है और दुनिया में हर लफ्ज़ और कामों का अल्लाह को जवाब देना है। इस्लाम में पैगंबरों, मुसलमानों को उन तमाम हकीकी पैगंबरों में यकीन है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक। मुसलमानों को यह भी यकीन है कि वह मुसलमान थे क्योंकि उन्होंने खुदा की सच्चाई की हिदायत की पैरवी की। मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह का वही तौरेत, ज़बूर, इंजील को मुसलमान कबूल करते हैं क्योंकि वह भी अल्लाह के कलाम हैं, लेकिन आज पूरी तरह एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लिहाजा मुसलमान अल्लाह का आखिरी और महफूज कलाम को फॉलो करते हैं। कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा नहीं बल्कि अल्लाह के द्वारा लिखा गया था। कुरान फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ और उनके साथियों के द्वारा जिस्मानी तौर पे लिखा गया। कुरान में कोई गलतियाँ नहीं है। कुरान के रिविलेशन के बाद अरबी टेक्स्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस्लाम में औरत मजलूम नहीं है और जो भी शख्स औरत पे जुल्म करता है वह तुर्की और दीगर मुल्कों में डिस्प्ले किया जाता है। इस्लाम में औरत को बहुत सारा अधिकार दिया गया है, जैसे माली, तालीम लेना, मस्जिद में नमाज पढ़ना, तलाक और बहुत कुछ। इस्लाम में औरतों को पूरी तरह बदन ढकना, हिजाब पहनना ये अल्लाह का हुक्म है। जबरन शादी, एजाज कत्ल, खातून जन्नांग का अंगूठा और कारावास औरतों के घर में ये इस्लाम में सख्त मनाही है। 5 वक्त की नमाज में मुस्लिम काबा की तरफ सामना करते हैं। मुस्लिम काबा की इबादत नहीं करते। काबा को हज़रत इब्राहिम और उनके बेटे इस्लाम अलैहिस्सलाम ने उस बुनियाद पर बनाया था जहां आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत के लिए पनाह बनाया था। हज दुनिया के सभी कोनों से लगभग 30 लाख मुस्लिम द्वारा निर्मित काबा के लिए वार्षिक तीर्थ है। हज पूरा करना भी इस्लाम की 5 बुनियादों में से एक है।
अगर आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दिल में जो भी बात हो कमेंट करें।